तो बेसिकली ये जो कंस्ट्रक्टर है, सेटर फंक्शन है और गेटर फंक्शन जो है, इसका बेसिक वर्क क्या है, इसका पर्पस क्या है? तो पर्पस है टू सेट वैल्यूज टू प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज होंगी उसके अंदर जो वैल्यू है वो भरनी है। अगर आपके पास आपका जो क्लास है इसके अंदर जो वेरिएबल है, इसके अंदर अगर आपको डेटा भरना है ऑब्जेक्ट वाइज, तो कितने वे हैं हमारे पास? हम लोग कंस्ट्रक्टर से भर सकते हैं, सेटर फंक्शन से भर सकते हैं, और तीसरा जो वे है वो है प्रॉपर्टी। डायरेक्टली हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ये किस लिए सीख रहे हैं हम लोग? अगर किसी वेरिएबल के अंदर ऑब्जेक्ट वाइज हमें अगर डेटा भरना है तो हम क्या करते हैं? तीन ऑप्शन है। कौन से ऑप्शन है बताइए? कौन से ऑप्शन? कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, सेटर सेटअप फंक्शन, फंक्शन। सेटर फंक्शन एंड प्रॉपर्टी। हाँ, तो सबसे सिंपल वाला हम लोग लेते हैं प्रॉपर्टी, जिसे हम वेरिएबल भी कहेंगे। दूसरा जो होगा वो सेटर फंक्शन होगा, और तीसरा जो होगा वो होगा कंस्ट्रक्टर। किस लिए हम लोग कर रहे हैं कि ये जो आप लोगों के पास वेरिएबल है इसके अंदर आपको डेटा भरना है ऑब्जेक्ट वाइज, तो उसके लिए। तो आप बताइए, आपके पास ये ऑब्जेक्ट है तो मैं इसका नाम ले लेता हूँ E1, मतलब फर्स्ट एम्प्लॉय है। अभी इसके अंदर जो डेटा भरना है, ये जो फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, इसके अंदर डेटा भरना है तो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है मेरे पास? E1। E1। और उसके अंदर जो वेरिएबल है उनको एक्सेस करने के लिए, जो वेरिएबल है उन्हें हम प्रॉपर्टी कहते हैं, डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। क्या आप लोगों को वो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं? यस सर। यस सर। फर्स्ट नेम यस फर्स्ट सर। लास्ट। नेम एंड, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अभी पहले अमित का कर देते हैं। फिर E1 डॉट लास्ट नेम इक्वल टू यशवंत राव। ठीक है, ये कर दिया है। बस मेरे पास कितने वेरिएबल है, कितनी प्रॉपर्टी है मेरे पास? दो। मैंने दो। दोनों के लिए भी भर दिया है। अब उसके बाद मुझे डेटा डिस्प्ले करने के लिए कौन सा फंक्शन है? तो तो स्टूडेंट। स्टूडेंट। शो स्टूडेंट। तो मैं शो E1 का स्टूडेंट। डॉट जो शो स्टूडेंट है उसे, मेथड है यानी फंक्शन है, उसे हम लोग इस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आपको क्या नाम एक्सपेक्टेड है? आपको क्या लगता है क्या दिखाई देगा आउटपुट में? क्या दिखा है आपको आउटपुट में? हमने। अमित। अभी ये दूसरा इसलिए नहीं दिखा क्योंकि आपने यहाँ पे आउटपुट में लिया नहीं। देखिए, आप लास्ट नेम दिखा दीजिए, ऐसे चेक कीजिए आप आउटपुट में। दिया, अमित यशवंत। अब जब आप दूसरा और एक एम्प्लॉय बनाओगे, ऑब्वियसली एम्प्लॉय तो बहुत सारे होंगे आपके कंपनी में, है ना? तो दूसरा ऑब्जेक्ट हर एम्प्लॉय के लिए अलग ऑब्जेक्ट, जैसे कि E1 E2 हुआ अभी। E2, बताइए दूसरे एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम क्या रखना है हमें? बता दीजिए फटाक से। अजित। E2 लास्ट नेम पाटिल। ये रख दिया है। फिर ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारा, यानी दूसरा एम्प्लॉय, उसका डिटेल्स भी हमें शो करना है, तो हमें क्या करना होगा? E2 डॉट क्या है? शो तो स्टूडेंट। शो स्टूडेंट। शो स्टूडेंट। शो स्टूडेंट के बदले में हमें ना शो एम्प्लॉय करना चाहिए था, ताकि थोड़ा सा बेहतर लगेगा। नेमिंग कन्वेंशंस, जैसे कि शो एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय ऐसे। देखो आउटपुट में कितने लोग, कितने एम्प्लॉय दिखेंगे अभी आपको? दो। दो। अभी अगर तीसरा आपको अगर देखना हो तो क्या करना होगा? लेट E3, लेट E3। बताइए, न्यू न्यू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। आप लोग मुझे बताइए कि मैं ये एग्जिस्टिंग कितने भी सारे स्टूडेंट हो या कितने भी सारे एम्प्लॉय हो, क्या मैं ये कोड बार बार लिखते जा रहा हूँ, इसे रिपीट कर रहा हूँ क्या मैं नहीं। क्लास के अंदर? नहीं, मैं नहीं नो। सर। सेम नो सर। कोड को इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना? क्योंकि ये तो हम अलग अलग क्लासेस नहीं बना रहे, एक ही क्लास है और उसके अलग अलग ऑब्जेक्ट जो है, मतलब ये क्लास जो है ये ओरिजिनल है,
टेम्पलेट, और उसकी जितनी भी कॉपीज चाहिए सेपरेटेड हम लोग इसकी कॉपीज निकाल रहे हैं, और उसके अंदर जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल को इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, E3 डॉट फर्स्ट नेम। अब तीसरा नाम बताइए क्या डालना है, क्विकली मुझे हेल्प करो, अपना खुद का नाम बता दो, बताओ। विजय। विजय E3 डॉट लास्ट नेम। गौरी। ठीक है, और वो फंक्शंस हमें कॉल करना होगा। E3 डॉट क्या नाम का फंक्शन है अभी हमारे पास, ये फंक्शन है शो शो एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। अब कितने एम्प्लॉय दिखाई देंगे आपको, 3 एम्प्लॉय। तो क्या आप ऐसे जो ऑब्जेक्ट है एक क्लास बनाओगे, और आपको जितनी भी फील्ड्स चाहिए, अभी अगर मैंने एक फील्ड ऐड कर दी जैसे कि ईमेल, और ईमेल अगर मैंने कुछ डेटा नहीं भरा, ठीक है, मैंने अगर कोई डेटा नहीं भरेगा, तो ये जो ओरिजिनल में मैंने ऐड किया तो ऑटोमेटिकली कितने ऑब्जेक्ट में ये आ जाएगा, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट है मेरे पास, कितने हैं, तीन। तीनों के अंदर वो दिखाई देगा, लेकिन मैंने किसी के अंदर अगर भरा नहीं है, देखो तीनों के अंदर आया, अभी यहाँ पे वो एम्प्टी है इसलिए दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, और मैंने यहाँ पे वो प्रिंट भी नहीं किया, ये वाली जो फंक्शन है इसके अंदर, तो मैं ईमेल से प्रिंट भी कर देता हूँ, देखो अब ब्लैंक है तो ब्लैंक दिखेगा, नो वरीज। मैं अब इसे ब्लैंक ना करते हुए अनडिफाइंड करूँ, अनडिफाइंड, देखो क्या दिख रहा है तीनों भी जगह पे, अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि मैंने हार्ड कोडेड इसे क्या किया हुआ है, अनडिफाइंड किया हुआ है। हाँ, अनडिफाइंड। लेकिन अगर मुझे एम्प्लॉय 1 अमित का मुझे अगर ईमेल पता है, तो मैं अमित के ऑब्जेक्ट के अंदर जाऊंगा, E1 डॉट ईमेल, और अमित @gmail.com। अब मुझे बताइए कि ये अमित @gmail.com कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड हुआ, क्या नाम है उस ऑब्जेक्ट का, E1। E1 क्या ये के E2 और अंदर। E3 के लिए दिखाई देगा, नो सर। नो सर। देखिए एक बार चेक कीजिए आउटपुट में। तो इसका मतलब है कि हम भले ही एक ही क्लास हो, एक ही हमारा टेम्पलेट हो, लेकिन हम अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है बना लेते हैं, यानी उसकी सारी डिटेल अलग अलग भर सकते हैं उसके अंदर। कॉमन होता है उसकी कॉमन फील्ड्स, डेटा हम अलग अलग भर सकते हैं, दैट्स इट। अब इसी के साथ ये अभी एम्प्लॉय का था, मैं आप लोगों को यही करते हुए, जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया था कि क्लास की जो प्रॉपर्टीज है और उसके अंदर हमें अगर डेटा भरना है तो 3 तरीके हैं, पहला है प्रॉपर्टी, दूसरा है सेटर, और तीसरा है कंस्ट्रक्टर। तो पहला जो प्रॉपर्टी है, यानी कि इसे प्रॉपर्टी कहते हैं, जैसे कि हम लोग E1 डॉट डायरेक्टली वेरिएबल का नाम लेते हैं और उसके अंदर इस तरीके से डेटा भरते हैं, तो इसका मतलब है इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी या वेरिएबल। वेरिएबल का डायरेक्टली इस्तेमाल करके हम जो वैल्यू है वो भर लेते हैं। अब दूसरा जो एग्जांपल है, जैसे कि मैं ले लेता हूँ आपका फेवरेट वन, मोबाइल, मोबाइल डॉट जेएस, और यहाँ पे मैं क्लास बना लेता हूँ, क्लास एंड मोबाइल। और इसमें बताइए कौन से वेरिएबल होने चाहिए मोबाइल में, फटाफट बताइए, 2 3 क्विक। मॉडल नेम। मॉडल नेम। मोबाइल नेम। मॉडल नेम, हाँ, और कंपनी मोबाइल नेम। कंपनी नेम, हाँ, और प्राइस, रैम फाइनल, रैम रैम। रोम। यार ये ज्यादा हो जाएगा, मेरे कंपनी नेम नहीं, मॉडल, एक दोनों में से एक ही कर लेता हूँ, रैम। बस आप अपना जो है ना ये एक्स्ट्रा वाला कर लेना ताकि बढ़िया रहेगा, ठीक है। मैं 3 ही कर लेता हूँ, और इसे मैं शो कर लेता हूँ, एक सिंपल सा फंक्शन बना लेते हैं, शो मोबाइल। इसमें ये फंक्शन इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं ये डिस्प्ले कर सकूँ, कंसोल डॉट लॉग ये इंफॉर्मेशन, कंपनी नेम, प्राइस, थोड़ा सा गैप, और रैम। अब फिलहाल इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं भरा, मैं मान लेता हूँ लेट मोबाइल M1 इक्वल टू न्यू मोबाइल, ऑब्जेक्ट बनाया, और मैं चाहता हूँ कि वो शो मोबाइल को डिस्प्ले करे। अब शो मोबाइल को डिस्प्ले करने के बाद ये वेरिएबल में कुछ डेटा भरा हुआ है कि हम लोगों ने,
नहीं नो सर। हमने डेटा भरा हुआ है क्या? नहीं भरा हुआ है, तो नहीं क्या सर। दिखाई देगा? अनडिफाइंड। क्या दिखाई देगा अगर हमने किसी अनडिफाइंड। वेरिएबल के अंदर नहीं भरा है? तो अनडिफाइंड। अनडिफाइंड दिखाई देगा। अब अगर आपको डेटा भरना है तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वेरिएबल का। कैसे? ऑब्जेक्ट आपका जो भी है, आपके ऑब्जेक्ट का नाम क्या है अभी? M1। और आप लिख सकते हैं जो भी कंपनी का नाम है, मोटोरोला। अब मैंने एक प्रॉपर्टी की वैल्यू भर दी है, तो आउटपुट में क्या दिखाई दे रहा है? दिख रहा है अभी आउटपुट में हाँ सर। M12। M2 कर दिया मैंने, नहीं M1 ही करना पड़ेगा। अब बताइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? इसकी प्राइस क्या है? क्या होगी प्राइस उसकी? देखिए, क्या ये प्राइस दिखाई देगा ऐसे? दिख हाँ रहा सर। है। बोलिए तीसरा क्या है यहाँ पे? इसका रैम कितना हो सकता है? 4 GB। 8 GB कर लेते हैं, 45,000 है तो 8 GB। इतना तो डिजर्व करेगा ही वो। देखो, दिख रहा है ये पहला मोबाइल है। अब मुझे कोई भी एक रियलमी का बताइएगा। ठीक है, लेट M2 इक्वल टू मोबाइल, और मैं इसका लिख देता हूँ सेकंड वाला जो है वो। कौन सा फंक्शन नाम है मेरा? फंक्शन का नाम क्या है? शो। देखो, अनडिफाइंड अनडिफाइंड है। क्यों अनडिफाइंड है M2 को? बताइए आप, कंपनी का नाम रियलमी का कोई भी एक उसमें भी बताइए, रियलमी बताइए। रियलमी। रियलमी का कौन सा रियलमी मॉडल? 8 है। रियलमी 8 है। नार्जो। 8 का है। नार्जो। नार्जो डाल देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद बताइए अभी M2 वॉट। प्राइस। रैम बता दो, रैम कितनी होगी इसकी? 4 GB। 4 GB। प्राइस कितना होगा इसका M2 डॉट? प्राइस कितना है एट इसका? थाउजेंड 8,000 में आता है क्या? फोर एट जी थाउजेंड आता 11 है? हाँ सर, 12,000। 4 GB है। 4 GB पता नहीं। ठीक है भाई, पता होगा, मुझे तो पता नहीं है। 8,000 में आजकल फोन आना थोड़ा मुश्किल है, पर आप बोल रहे हो तो ठीक है। हाँ सर। रियलमी हमने अस्सी नार्जो। हजार लिखा है। कितना? बस अरे, एक जीरो बढ़ गया क्या? चलो ठीक है। हाँ, आ रहा है। अब तीसरा मोबाइल के लिए मैं ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ, लेट M3 न्यू मोबाइल। बताइए आप, बाकी की डिटेल बता दो यार फटाफट। क्या सोनी। करूँ मैं? M3। M3। M3 कंपनी नेम हम्म, बोलो क्या कंपनी? सैमसंग। सैमसंग, यस। हाँ, बोलो आप। प्राइस 15,000। M3 प्राइस प्राइस ना, M3 डॉट प्राइस। कितनी है प्राइस इसकी? 15,000 है क्या? M3 डॉट, उसके बाद रैम रैम। रैम रैम कितना है इसका? 8 GB। 6 GB है क्या? 15,000 में आ जाता होगा, सैमसंग है वो। अरे, दिखा क्यों नहीं इसका आउटपुट? क्योंकि सर हमने कॉल नहीं की। हमने शो किया फंक्शन को नहीं। कॉल नहीं किया ना। शो शो नहीं मोबाइल को किया। हमने कॉल नहीं किया। तो कॉल कर लेते हैं। अब आया। हाँ सर। तो हमने वेरिएबल के अंदर वैल्यू भरने का पहला तरीका समझ लिया है। कल हम सेटर फंक्शन और कंस्ट्रक्टर के बारे में जानेंगे। इसके लिए आप लोगों को अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना बेहद